एवरीवन, ये रही आपकी इंटरव्यू की 2021 की लिस्ट। अब आपका चूंकि एग्ज़ाम हो चुका है तो आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी है कि हमारे लिए इंटरव्यू की कॉल आने वाली है या नहीं आने वाली। पहली चिंता तो आपकी ये हो गई है। और दूसरी चिंता ये है कि फाइनली हम इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट हो भी गए, जिन बच्चों को अच्छी उम्मीद है कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा रिटन एग्जामिनेशन में, अब उनको चिंता ये सताई कि हम इंटरव्यू में फाइनली सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो ओवरऑल अभी टेंशन तो चलती रहेगी, लेकिन इस वीडियो की मार्फत हम आपकी टेंशन को काफ़ी हद तक दूर कर देंगे। ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में होने जा रही है। पहले पार्ट में हम बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम इंटरव्यू कैरी करने हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसके लिए क्या करना है और कैसे आपको वेवर मिल सकता है, और ऑन टाइम मिल जाता है, किस कंडीशन में मिलता है वो थोड़ा अलग बात हो जाती है। ओके, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे इंटरव्यू की, किस को कॉल आने वाला है, किस सब्जेक्ट में, किस मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे 3 मीडियम है, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। किस मीडियम में, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों को बुलाया गया है लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट उतने ही बच्चों को इस बार भी बुलाया जाने वाला है, क्योंकि सीट में कोई चेंज नहीं सुनाई देता। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन जाने की नहीं है कि उन्होंने सीट बढ़ाई है, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और जो फाइनली सेलेक्ट होंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। ओके, तो दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू की आप तैयारी कैसे करेंगे, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, किस किस मीडियम में, किस किस सब्जेक्ट में। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज हम आपको बता देंगे, आप नोट करते रहना, कॉपी पेन लेकर के बैठना, और इस वीडियो को देखते देखते आपकी सारी क्वेरीज एंड हो जाएंगी। प्लीज़ ध्यान से देख लेना, अदरवाइज बाद में आपके सवालों का जवाब देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर वहाँ 1000 बच्चे भी कमेंट कर दें वीडियो पर आकर के, तो 1000 कमेंट के जवाब देने में आप समझ सकते हो कितने घंटे का टाइम चाहिएगा, ऑलमोस्ट 1 दिन से ज़्यादा का टाइम चाहिएगा। ओके, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दे सकें, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। वहीं पे हम आपको सारी PDF, पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं, सारे नोटिसेज और इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है वहाँ पे। तीसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की, जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है रिटर्न प्लस इंटरव्यू मिला करके। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या आपने कैरी करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये लास्ट ईयर का दिखाया गया है, सेम इस बार भी उम्मीद है कि वैसे ही आपसे कहा जाएगा। डेट और टाइमिंग बदली होगी, इसी ढंग से फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपसे कहा गया है कोई डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के लिए, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आपने कैरी करना होगा, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपने कैरी करना होगा, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा था जमे का वो कैरी करना होगा, प्रिंट लेकर के आना होगा, फोटोग्राफ लेकर के आना होगा। ओके, और इसके अलावा आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जैसे किसी को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसका डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट वो लाएगा, माइग्रेन सॉरी साथ वो अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेकर के आएगा, 10th की मार्कशीट। ओके, इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट और आपका एक ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होते हैं। ओके, बट अभी क्या कुछ एविडेविट भी चाहिए होते हैं साथ साथ, और ID प्रूफ भी चाहिए होता है। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपका कैरी होता है एग्जैक्टली इस टाइम पे, ये आप मैनेज कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम तक, तो बहुत ही अच्छी बात है। जस्ट इन केस अगर कोई मिसिंग होती है तो ज़्यादातर मौक़ों पर बच्चों को टाइम मिल जाता है कि आप इतने दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। ओके, तो अमूमन इस केस में किसी का एडमिशन रुकता नहीं है। अगर जनून केस है तो, अगर वो कुछ हेरा फेरी वाला मामला है तो वही बात अलग हो सकती है, उस केस में तो एडमिशन मिल भी जाएगा तो कैंसिल हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफली अब आपका क्लियर हो चुका है, फिर भी आपको कोई क्वेरी बचती है तो इस रिलेटेड एक वीडियो स्पेसिफिक हम बना देंगे। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पे, मतलब इस टॉपिक को यहीं पे एंड कर रहे हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि 3 कैटेगरी में उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में कितने कितने बच्चों को किस किस सब्जेक्ट में बुलाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उर्दू मीडियम के अरेबिक सब्जेक्ट के बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है। कितने बच्चों को? 8 बच्चों को। तो ऐसे ही कुल मिलाकर के 258 बच्चे बुलाए गए हैं, जिसमें अरेबिक के आप 8 देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ के आपके बच्चे यहाँ पे दिखाई देंगे, पर्शियन के दिखाई देंगे। पर्शियन के टोटल 17 बच्चे हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। ऐसे ही आपका इस्लामिक स्टडीज़ के 19 बच्चे, बायो साइंस में 12 बच्चे। आप देखते रहिए, इस अगर ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। ओके, हम स्क्रॉल डाउन करने में फटाफट। इसके अलावा केमिस्ट्री में 7 बच्चे, कॉमर्स में 1 बच्चा, हिस्ट्री में 24 बच्चे, पॉलिटी में 29 बच्चे, मैथ्स में 21 बच्चे, ज्योग्राफी में 8, फिजिक्स में 7, उर्दू में 99, इको में 6। ऐसे कुल मिलाकर के उर्दू मीडियम के अंदर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में 258 बच्चे बुलाए गए हैं। तो जैसे कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 2 से 3 गुना बच्चे तो कम से कम बुलाए ही जाते हैं इंटरव्यू में, कई बार 4 गुना भी बुला लिए जाते हैं किसी किसी सब्जेक्ट में। ओके, तो ऐसे ही हम हिंदी मीडियम की बात कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में कितने बच्चे बुलाए गए हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अब आप प्लीज़ नोट कर लें। वो हम दिखा देते हैं, फटाफट दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हिंदी मीडियम और कॉमर्स में 9 बच्चे बुलाए गए हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में 2, बायो साइंस में 16, हिस्ट्री में 24, केमिस्ट्री में 13, पॉलिटिकल साइंस में 18, मैथ्स में 12, ज्योग्राफी में 13, फिजिक्स में 12, इकोनॉमिक्स में 9 और होम साइंस में 6। ऐसे कुल मिलाकर के हिंदी मीडियम के अंदर 167। हाउ मच? हिंदी मीडियम में डिफरेंट सब्जेक्ट में बुलाए गए 167 बच्चे। ओके, ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, लिस्ट चाहे तो देख लेना, हम टेलीग्राम में से इसको शेयर करेंगे, आप वहाँ से ले लेना। ओके,
तो ये हिंदी मीडियम की लिस्ट आ गई। अब हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। लास्ट में दी होती है इंग्लिश मीडियम की लिस्ट, वैसे हम आपको बोल कर ही बनाएंगे क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, एनीवेज चलिए हम आपको बता देते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। इंग्लिश मीडियम में टोटल जो बच्चे बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं 151। और डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज आप देखें तो कॉमर्स में 10, इस्लामिक स्टडीज़ में 3, बायो साइंस में 16, और जी आपका केमिस्ट्री में 17, हिस्ट्री में 17, इंग्लिश में 29, पॉलिटिकल साइंस में 20, मैथ्स में 13, ज्योग्राफी में 13, फिजिक्स में 17, इकोनॉमिक्स में 9 और होम साइंस में 7। टोटल 151 बच्चे इंग्लिश मीडियम के बुलाए गए हैं। ओके, तो तीनों मीडियम हमने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि इंटरव्यू में किस किस को बुलाया जा सकता है, कितने नंबर वाले जो हैं वो सेफ महसूस करें अपने आप को, और किसको तैयारी करनी चाहिए और वो भी कैसे। तो देखिए, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कंपटीशन होता है और मीडियम का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जो उर्दू मीडियम है उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, सबसे ज़्यादा मेरिट रहती है इंग्लिश मीडियम में रहती है, साइंस के सब्जेक्ट में रहती है। तो जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो ऑलमोस्ट अगर 80 नंबर भी उनके आ रहे हैं तो वो इंटरव्यू के लिए पक्का समझेंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल उनकी आने वाली है। XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट वालों को तो इवन हो सकता है, मतलब तो साइंस वालों को भी आ सकता है यहाँ पे। और अगर हिंदी है या सॉरी उर्दू है या फिर और कोई अरेबिक है या इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह जैसे सब्जेक्ट जिनमें कंपेरेटिवली कम बच्चे आते हैं, अगर वो बच्चे भी हैं तब भी वो भी 80 पे 100% श्योर समझ लें अपने आपको कि इंटरव्यू की कॉल आने वाली है। ठीक है, तो उनको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 90 के आसपास अगर किसी बच्चे के हैं उसको ज़रूर कॉल आने वाली है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप। और उसको 100% तैयारी करनी ही चाहिए इंटरव्यू की। ऐसे ही आप इंग्लिश मीडियम की आप बात कर लें तो इंग्लिश मीडियम में कोई भी XYZ सब्जेक्ट भले ही चाहे वो आप आर्ट के सब्जेक्ट से क्यों ना हो, आपको अगर 95 नंबर आ रहे हैं तो आपको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की। ओके, अब बात करते हैं कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आखिर प्रोसेस क्या होता है इंटरव्यू, तो आप जानते हो 5 या 6 या 7 टीचर्स का एक ग्रुप होता है। वो आपसे सवाल पुटअप करता है। जो पहला सवाल दूसरा सवाल होता है वो जनरली आपकी बैकग्राउंड से होता है, क्या आपके सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है नहीं किया है, और जी आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, अपने बारे में बताओ, मम्मी पापा क्या करते हैं वगैरह वगैरह। 1-2 सवाल तो ऐसे ही होते हैं। उसके बाद आता है आपका मेन सब्जेक्ट जिससे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे 8 से 10 सवाल तक पूछे जा सकते हैं। कई बार 5-6 में भी निपट जाता है मामला, बच्चा जवाब नहीं दे पाता तो टीचर 5-6 सवाल पूछने के बाद छोड़ देता है। ओके, बट अगर अच्छा बच्चा मिल जाए उनको तो 8-7-10 सवाल भी वो पूछ लेता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। बट ये सब्जेक्ट बड़ा मैटर करता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा सपोज इंग्लिश मीडियम का है और मैथ सब्जेक्ट का है, ठीक, और वो 120 नंबर लेकर आ रहा है, दूसरा बच्चा 110 नंबर लेकर के आ रहा है, दोनों को इंटरव्यू कॉल आई, तो 120 वाले का सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, उसको सपोज इंटरव्यू में 20 नंबर मिल गए, और 110 वाले को भी 20 नंबर मिल गए। ठीक, तो 110 वाला तो ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है, उसके सिलेक्शन के चांसेस तो रेयर हो चुके हैं पहले ही। अगर वो इंटरव्यू में सिर्फ 20 नंबर लेकर के आएगा या टॉपर के बराबर ही लेकर के आएगा तो ऑब्वियसली उसके लिए नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में उसे और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए उनके 25, 26 या 27, 28 तक नंबर वो आउट ऑफ 30 नंबर खींच ले, ताकि वो मेरिट में आगे ऊपर पहुंच सके और उसके सिलेक्शन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जिन लोग बच्चों के भी किसी वजह से मेरिट में अभी कम नंबर हैं, रिटर्न एग्जामिनेशन में, उनको और भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए अगर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए कॉल आने वाली है इंटरव्यू की। तो ठीक है, और थोड़ा सा डाउन साइड ही लेके चलो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो आप अगर 70 नंबर वाले बच्चे भी तैयारी करें बहुत खुशी होगी। यहाँ पे भी आप 10 नंबर कम कर लो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी वजह से, वैसे तो ये बताया गया है बच्चों ने अभी तक के मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, बट अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ हुआ कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के मुकाबले या 2 साल पहले के मुकाबले, तो मेरिट नीचे भी जा सकती है। और ऐसे में जो हमने बताया 70, 80 और 85 नंबर वालों को भी कॉल आ सकती है। तो आप लोग तैयार हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर 70 नंबर भी आपके आ रहे हैं, उर्दू मीडियम में आप हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की। और इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करेंगे, आपको पता है आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा, आप 11th-12th की मैक्सिमम किताबें पढ़ें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो NCERT हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर ले, ज्योग्राफी है तो NCERT ज्योग्राफी तैयार कर ले, मैप तैयार कर ले अच्छे से, दुनिया का मैप, इंडिया का मैप, अपने स्टेट का मैप वगैरह वगैरह, इंडिया की बाउंड्रीज वगैरह अच्छे से देख ले, और जो टॉपिक्स होते हैं ज्योग्राफी के कॉमन उनको अच्छे से देख ले। ओके, ऐसे ही बायो वाला है तो 11th-12th की बायो बहुत अच्छे से तैयार कर ले, मैथ्स वाला है तो मैथ्स तैयार कर ले, फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर ले।
कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखें ताकि कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए आपको होने की कोशिश हो तो आप घूमे नहीं बल्कि सही सही उसका आंसर कर पाएँ। ओके, तो फाइनली उर्दू वाले 70 पे भी हैं तो तैयारी करें, हिंदी मीडियम वाले 90 पे हैं तब भी तैयारी करें, सॉरी 80 पे हैं तब भी तैयारी करें, और इंग्लिश मीडियम वाले 85 पे हैं किसी भी XYZ सब्जेक्ट में तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे इंग्लिश मीडियम वाले की हम बात कर लें फॉर एग्जाम्पल, वो मैथ्स के बच्चे हैं तो हो सकता है उनको 95 से नीचे कॉल ना आए, लेकिन अगर वो हिस्ट्री के बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में हैं तो 85 पे भी कॉल आ सकती है। अरेबिक के बच्चे हैं हो सकता है 1-2 पॉइंट और नीचे चली जाए मेरिट, तो इतना वेरिएशन रहेगा ही रहेगा हर एक लैंग्वेज में, तीनों लैंग्वेज में। ओके, तो ये क्लियर हो गया कैसे तैयारी करनी है इंटरव्यू की, किस किस को तैयारी करनी चाहिए, ये पॉइंट अब क्लियर हो चुका है आपको। अब हम बात करते हैं फाइनल मेरिट की, कितनी किस सब्जेक्ट में मेरिट रही थी, यानी कि हम फाइनल कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ पे इंपैक्ट डालते हैं डायरेक्टली। तो देखिए पहला फैक्टर होता है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल। अगर हम इस साल के क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम था जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर था, वैसे ही वैसे ही ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसकी वजह से मेरिट पर शायद आधा पॉइंट का 1 पॉइंट का फर्क पड़े, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर ऑफ सीट्स वही की वही है तो इसका कोई इम्पैक्ट इस बार कट ऑफ पे दिखाई नहीं देता। नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा बढ़ा है तो थोड़ा बढ़ा है, इसका मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये कोई फर्क नहीं डाला, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े बड़े हैं तो ऑब्वियसली कुछ फर्क पड़ सकता है। तो आप मान के चल सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक मीडियम में ऑलमोस्ट 1-8 पॉइंट ऊपर रह सकती है मेरिट। अब देख लेते हैं लास्ट ईयर की मेरिट क्या रही, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है आपकी। अब ये है आपका फाइनल रिजल्ट और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट वगैरह आपको दी गई है। देखिए ये रही आपकी कट ऑफ उर्दू मीडियम में अरेबिक की, जिनके सब्जेक्ट अगर अरेबिक है आपका, मीडियम उर्दू है, ऑब्वियसली उर्दू ही होता है ऐसे बच्चों का मीडियम, तब आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ इंक्लूडिंग इंटरव्यू आपकी इतनी है 75 पॉइंट समथिंग। ओके, तो हमने कहा था कि आपको देखिए 70 तक भी उर्दू में अगर आपके आ रहे हैं उर्दू मीडियम में तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन कई सब्जेक्ट में जैसे इस्लामिक स्टडीज़ है, अरेबिक है, इनमें मेरिट और भी नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे यही हुआ है, इस बच्चे अगर 75 नंबर आए हैं फाइनली, 15 नंबर आप मान के चलो इंटरव्यू में मिले होंगे, तो यहाँ पे इसको 60 पे भी कॉल आई रही होगी। तो आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, इतना वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए ये आपका इन बच्चों के रोल नंबर्स हैं। अगला देखिए पर्चन की मेरिट ये है, पर्चन में देखिए अरेबिक में पर्चन में कितना फ़र्क आ गया। अगर यहाँ पे फाइनली इस बच्चे का 86 नंबर, अगर 116 नंबर मिले होंगे इंटरव्यू में, तो ये 70 पे कॉल पाया था इंटरव्यू के लिए। ओके, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हार्डली 1-8 पॉइंट का डिफरेंस आने वाला है आपकी मेरिट में, आपकी फाइनल कट ऑफ में। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बेटर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 138 पेजेस की लिस्ट है, बहुत टाइम लग जाएगा इसको दिखाने में, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको कट ऑफ ही दिखाएंगे। उर्दू मीडियम में उर्दू लैंग्वेज की कट ऑफ देख लीजिए कितनी ऊपर पहुँच गई है, तो इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगला देखिए, माय गॉड, देखिए ये है कॉमर्स का बच्चा, एक ही बच्चे को लिया है उर्दू मीडियम में कॉमर्स के अंदर, और उसकी मेरिट कितनी रही है फाइनल 100 आउट ऑफ 200। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं और सब्जेक्ट का भी, ये इकोनॉमिक्स का है, उर्दू मीडियम के इकोनॉमिक्स के बच्चों को 94.25, जनरल बच्चों को बुलाया गया था इतने नंबर पे, तो उर्दू में 100 के ऊपर भी गई है उर्दू मीडियम में मेरिट, और 75 पे भी गई है। आप देख लीजिए कितना वेरिएशन होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ज्योग्राफी के बच्चे हैं, तो अपना अपना सब्जेक्ट आप नोट करते चलिए, बाकी सब्जेक्ट्स आपको मतलब नहीं होने चाहिए, अपने सब्जेक्ट में आप कंपीट करेंगे अपने साथियों के साथ। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के बच्चे हैं 98 के आसपास पहुँच गई, ठीक है मेरिट। साइंस के अगर यहाँ बच्चे होंगे ना तो और भी मेरिट ऊपर दिखाई देगी आपको। ये वेटिंग लिस्ट आ गई है आपकी। यहाँ पे देखिए इस्लामिक स्टडीज़ के बच्चे, मीडियम उर्दू ही है अभी भी, ठीक है। और दिखा देते हैं आपको, ये क्या है भाई, ये आपका है पॉलिटिकल साइंस, 106 पे पहुँच गई मेरिट। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज और कहना चाहिए मीडियम वाइज मेरिट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ये बच्चे बायो साइंस के 87 पे के, उर्दू मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम का भी फर्क दिखाएंगे आपको, हम 138 पेज तक पहुंच जाएँ। केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बच्चे 133, बताइए कितने ऊपर है मेरिट। इस बच्चे को कम से कम ना तो 105-7 नंबर पर कॉल आया होगा, तब जाकर 133 नंबर इसके बने, कम से कम 105 नंबर इसके ज़रूर रहे होंगे। ओके,
जबकि अभी उर्दू मीडियम की इंग्लिश मीडियम के बच्चे आएंगे तो और ये मेरे को परफॉर्मेंस दिखाई देगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट आ गई है। मैथ्स के बच्चे आ गए, देखो जी 133 नंबर पर, कितनी ऊपर पहुँची मेरे टेस्ट की। अभी मीडियम हालांकि उर्दू ही है। ओके, तो इस ढंग से बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। आप सीधे तौर पे अगर उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो 60 भी अगर आपके आ रहे हैं, 60 नंबर भी, तो इंटरव्यू के लिए कॉल आप उम्मीद कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में जैसे अरेबिक है, इस्लामिक स्टडीज़ है, लेकिन अगर मैथ्स वगैरह के आप बच्चे हैं तो आप ये मान के चलिए 100 के आसपास आपको कॉल आ सकती है उर्दू मीडियम में भी। फिजिक्स के बच्चे देखो कितनी ऊपर गई है मेरिट। और देखिए ये कौन से बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी लैंग्वेज के बच्चे, यहाँ पे मेरिट अच्छी खासी गई है। 90 के अबाउ हिंदी मीडियम वाले जनरल बच्चे की मेरिट गई है। ओके, ये हमने जो बात की जनरल बच्चों की है, कैटेगरी वाइज आप 2-3-4 पॉइंट नीचे जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। क्योंकि यहाँ कैटेगरी जितनी ज़्यादा है डिस्कस करना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमर्स के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम की 129 मेरिट गई है, बहुत ऊपर है उर्दू मीडियम के मुकाबले। और देखेंगे आप ये इकोनॉमिक्स से हिंदी मीडियम वाले बच्चे 128, 130। मुस्लिम कैटेगरी में देखिए जनरल से भी ऊपर पहुँच गई मेरिट। और देखिए ज्योग्राफी वाले बच्चे बताइए 136.25, कितनी ऊपर मेरिट है। यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री वाले बच्चे 142.75, माय गॉड, हिंदी मीडियम के हिस्ट्री के बच्चे देख रहे हैं। और जी और दिखाते हैं आपको, अभी तो आधे बच्चे हुए हैं। इस्लामिक स्टडीज़ कितनी नीचे चली गई मेरिट। और देखिए ये कौन सा पॉलिटिकल साइंस 133, तो अभी तक हिस्ट्री वाले बच्चे का सबसे ऊपर रहा है। तो एक्सेप्शन हर जगह मिल रहा है। देखिए बायो साइंस 133, कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है, कुछ भी। 131 केमिस्ट्री वाले बच्चे का। ये है होम साइंस का बच्चा, इसकी मेरिट देखिए कितनी कम है। तो अगर होम साइंस में किसी भी XYZ मीडियम में तो आप 60 नंबर पर इंटरव्यू के लिए कॉल समझिए, और फिर 77, 78, 80 नंबर आते आते आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स का ये बच्चा अब तक सबसे ज़्यादा मेरिट इससे ज़्यादा किसी की दिखाई नहीं दी, 143.75 हिंदी मीडियम का है मैथमेटिक्स। ओके, और देखेंगे फिजिक्स 136.25। और देखिए इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश बच्चा 138.75। और यहाँ पे आप देखेंगे मुस्लिम कैटेगरी में मेरिट और ऊपर पहुँच गई है। अब मत कहना कि उस मुस्लिम कैटेगरी में मेरिट कम जाती है। और देखेंगे आप ये कॉमर्स के बच्चे 139। और देखिए ये है इकोनॉमिक्स के बच्चे इंग्लिश मीडियम के 150। देख रहे हैं मेरिट कितना वेरी कर रही है। यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी 138.75, तो इकोनॉमिक्स वाला बच्चा अब तक टॉपर रहा है 150 नंबर ला करके। देखिए हिस्ट्री का बच्चा इंग्लिश मीडियम की हिस्ट्री और ऊपर पहुँच गई है। ओ माय गॉड, हम वापस आ गए। ये आपको ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम का 138। ये आपका हिस्ट्री, थोड़े से पेपर पीछे चले गए थे इसलिए दिक्कत हो गई। ये देखिए इस्लामिक स्टडीज कम हो गया है। ओके, पॉलिटिकल साइंस 146। ये वेटिंग लिस्ट। बायो साइंस 149। इंग्लिश मीडियम में सबकी मेरिट और ज़्यादा बढ़ जाती है अक्सर। केमिस्ट्री 150। 129 होम साइंस। 159 मैथमेटिक्स। देखिए कितने ऊपर। इंग्लिश मीडियम आते ही इंग्लिश मीडियम में सबकी मेरिट बढ़ती है। 159, 60 पहुँच गई थी मेरिट। ओके, 146 फिजिक्स में। अब सब इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे रह गए। ये वेटिंग लिस्ट है। ओके, ये भी वेटिंग लिस्ट, ये सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट। ओके, ये सब वेटिंग लिस्ट है। ओके, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ये है।
और जी ये लास्ट पेज आपका आ गया। तो फाइनली आप समझ चुके होंगे कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है सब्जेक्ट वाइज भी और लैंग्वेज वाइज भी। तो मीडियम आपका अगर उर्दू है तो उसी सब्जेक्ट में आपका मेरिट कम जाएगी, और अगर इंग्लिश है तो बहुत ज़्यादा मेरिट जाती है, यहाँ की तक कि आपका 160 के आसपास फाइनल मेरिट देखी गई है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं और आपका सब्जेक्ट लाइक अरेबिक वगैरह है, तब आप 60 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए इंटरव्यू की। ऐसे ही अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो यहाँ पे 80 नंबर पे तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसे ही आप इंग्लिश मीडियम सॉरी उर्दू के बाद हिंदी मीडियम की बात करते हैं। हिंदी मीडियम में अगर आप कुछ ऐसा ही सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं जैसे आपका जैसे मेरिट कम जाती है, तब आपको आई थिंक 75 के आसपास तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपका मैथमेटिक्स के बायो साइंसेज वगैरह है, केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट है या हिस्ट्री वगैरह, तब आपकी मेरिट जो है यहाँ पे 85 के आसपास अगर है तब भी आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप मैंने बताया कम डिमांड वाले किसी सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो यहाँ पे 80 नंबर पर तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप साइंस वाले सब्जेक्ट है, मैथ्स बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह के स्टूडेंट हैं, तब आप यहाँ पे 100 के आसपास तैयारी शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू की देर मत करिए, क्योंकि इंटरव्यू में पिछड़े तो एडमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नील हो जाएंगे ऑलमोस्ट। क्योंकि आप जो लोग मेरिट में ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं, रिटर्न में पिछड़ चुके हैं, अगर इंटरव्यू में पिछड़ जाएंगे तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। भले ही आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आ जाए, ये एक अलग बात है। तो आप प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें और तैयारी शुरू करें फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।